शानज़ी अपने बाप से बात करती है और कहती है कि आपने जो ये फ़ैसला किया था बिल्कुल गलत फ़ैसला था आपका। ये आपने गलत कहा था कि मैं अपने ससुराल वालों को छोड़ के इधर रहूं। शायद इसी वजह से ही शानी जो है मुझसे दूर होता जा रहा है और बिल्कुल भी उसके नज़दीक मेरी कोई अहमियत नहीं नज़र आ रही है। जिसको सुनकर उसका बाप कहता है कि बेटा ये सारा कुछ जो है ये तुम्हारा ही है और तुम्हारे अलावा तो ये सब कुछ कोई और नहीं संभाल सकता है। इसलिए तुम्हें ये बात बहुत ही सोच समझ कर करनी चाहिए और सोच समझ कर इन बातों को किया करो, क्योंकि जो कुछ किया है तुम्हारी खातिर ही किया है। लेकिन तुम्हें अभी इन बातों की समझ नहीं आएगी। तुम्हें बहुत जल्द पता चल जाएगा कि मैं तुमसे क्या कहना चाह रहा हूँ और क्या होना चाहिए। बहरहाल तुम जो सोच रही हो बिल्कुल गलत सोच रही हो। जैसा मैं कह रहा हूँ तुम्हें वैसा ही करना है और परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं सारा कुछ हैंडल कर लूँगा। जब मैं तुम्हें बताऊँगा तो तुम ये फ़ैसला अपना बदल लेना, लेकिन फ़िलहाल अभी ऐसा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। जिस पर शानज़ी अपनी माँ से कहती है कि मुझे तो समझ नहीं आ रही है कि शानी क्यों मुझसे दिन ब दिन ज़्यादा उचाट होता जा रहा है। उसका तो बिल्कुल ही गर्द-ए-आन रहता ही नहीं, पता नहीं किधर सारा दिन गुम होता है। इस पर आप देखेंगे कि वो कहती है कि बेटा उसके दिल में पता नहीं सजीला निकली भी है कि नहीं, पता नहीं असल में क्या माजरा है। मैं तो तुम्हें पहले ही कहती थी। खैर अब जो होना था वो तो हो चुका है, अब इसको पछताने का तो फ़ायदा ही नहीं है। बहरहाल अब ये है कि तुम अपना आप सेट करो और उसके साथ सही तावन करो और सही रहने की कोशिश करो। हाँ, और शानी की माँ जो है उसको तुम लैदा कभी मत करना, उसका हमेशा साथ देना, उसके साथ ही रहना, क्योंकि शानी की माँ तुम्हारी बहुत बड़ी सपोर्ट है। ये बात तुम भी अपने जहन में रखना। आगे से आप देखेंगे कि शानज़ी कहती है कि मुझे वैसे ही उन लोगों से बहुत ज़्यादा प्यार है, बहुत ज़्यादा लगाव है। मुझे ये सब बनावट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मज़ीद ये काम करने की ज़रूरत है ही नहीं। मैं उन लोगों से बेहद प्यार करती हूँ। आगे से कहती है वो कि हाँ मुझे पता है कि वाकई में तुम सच्चे दिल से सारे रिश्ते निभाना चाहती हो और तुम देख लेना एक दिन तुम ज़रूर कामयाब हो जाओगी, क्योंकि जो सच्चे दिल से रिश्ते निभाता है वो कभी भी अकेला नहीं रहता है। बहरहाल तुम इन बातों को छोड़ो और तुम शानी पर ध्यान दो। मैं भी शानी को समझाऊंगी। लेकिन आप देखेंगे कि शानज़ी जो है वो साफ कह देती है कि नहीं, शानी को समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके साथ आप कोई बात नहीं करेंगी, क्योंकि उसके साथ अगर कोई बात की तो वो समझेगा कि शायद मैंने उससे कहा और आपसे बात करने के लिए कहा है कि आप उससे बात करें। इसलिए बेहतर यही है कि आप ऐसी कोई बात मत करें जिसकी वजह से उसको ये महसूस हो। इस पर आप देखेंगे उसकी माँ कहती है कि जो तुम जैसा चाहो वैसा ही करो, मैं अंदर तुम्हारे मामलात में मुदाखलत कभी भी नहीं करूँगी, ये मेरा तुमसे वादा है। लेकिन तुम्हारे लिए परेशान ज़रूर हो सकती दूर नहीं रखूँगी। तुम मेरे बारे में कुछ गलत बदगुमानी पैदा मत करना और जो कुछ भी तुम्हारे दिमाग में है उसको मत सोचो, क्योंकि मैं बहुत जल्द डैड से बात करके सारा सिस्टम ठीक कर लूँगी। इस पर शानी कहता है कि मुझे किसी बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं यहाँ रहूँ या वहाँ रहूँ, लेकिन दिया हुआ तो तुम्हारा ही है सब कुछ, इसलिए तुम्हारी मर्ज़ी है। मैं तो एक कठपुतली बन गया हूँ, मुझे जिधर चाहे कोई फेर ले, बस मैं तो कुछ भी नहीं रहा अब। आगे से शानज़ी कहती है कि इस तरह की बातें करके तुम क्यों दूसरों का दिल जलाते रहते हो। तुमने अगले दिन अपनी माँ को भी इसी बात से परेशान किया है। तुम नहीं जानते हो कि वो तुम्हारे लिए कितनी परेशान हो रही हैं, लेकिन तुम फिर भी इस तरह की कड़वी जली कटी बातें करते हो तो तुम्हारी माँ की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। इस तरह की बातें आइंदा से कभी भी आंटी के सामने मत करना, क्योंकि मैं जानती हूँ कि वो इस तरह की बातें बहुत ज़्यादा दिल पे ले लेती हैं और वो जानती हैं कि तुम उससे कितना प्यार करते हो, लेकिन फिर भी इस तरह की बातें करके उनके दिल में मज़ीद बदगुमानियाँ मत पैदा करो और उन्हें बताओ कि तुम उनको कितना प्यार करते हो। सजीला का हाल देखिए कि सारा कुछ कर करा के फिर से वही ताल्लुक़ रखना चाह रही है शानी के साथ और शानी को फ़ोन करती है और कहती है कि तुम्हें बहुत मुबारक हो शादी की, क्योंकि वो सोच रही होती है कि वो फिर से वैसे ही उसके साथ हो जाएगा और उसके दिल में वही मोहब्बत उसके लिए होगी। लेकिन ये उसकी बहुत बड़ी भूल है, बहुत बड़ी गलतफहमी है। ऐसा हरगिज़ नहीं होने वाला है। आप देखिएगा कि जैसे ही वो उससे बात करती है और उसको मुबारक देती है, लेकिन शानी बड़े ही गुस्से में है और उसको साफ साफ तो टोक कह देता है कि मैं तुम्हारी की गई ये हरकतें सारी ज़िंदगी नहीं भूल सकता कि किस तरह से तुम मुझे हर दफ़ा ठुकराती रही हो, लेकिन मैंने तुम्हें हमेशा अपना बनाने की कोशिश की, तुम्हारे साथ सिंसियर
करते रहा, लेकिन अफसोस इस बात का है कि तुमने कभी भी मुझे अपना नहीं समझा, बल्कि हमेशा मेरे साथ धोखा ही करती रही। मैं अपने सब घर वालों से जंग लड़के तुम्हारे साथ रहना चाह रहा था, लेकिन तुमने मेरी किसी बात का कोई मान नहीं रखा है। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि सजीला कहती है कि तुम तो अपने गिले शिकवे लेके बैठ गए हो। आखिर मैंने तुम्हें मुबारक का फ़ोन किया है, लेकिन तुम्हारी बातें सुन के तो कुछ और ही लग रहा है। लेकिन आप देखेंगे कि शानी कहता है कि आइंदा से मुझे कॉल मत करना, क्योंकि मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता हूँ। मैं बहुत परेशान हूँ जो कुछ तुमने किया है, तुम्हें ऐसा हरगिज़ नहीं करना चाहिए था, और आइंदा से मुझसे रब्ता करने की कोशिश भी मत करना। आप देखेंगे कि जैसे ही शादी हो जाती शानज़े और शानी की, जिसकी वजह से शानज़े तो बहुत खुश है और बहुत ही उसको क्या कहते हैं, खुशी के मारे कहती है कि तुमने शानी मेरी ज़िंदगी बदल दी है। तुम नहीं जानते कि मेरी ज़िंदगी में कितना बदलाव आ गया है, हर चीज़ ऐसे डिफरेंट लग रही है, काश तुम इस बात को समझ सकते। जिसको सुनकर शानी कहता है कि हाँ ये तो है, लेकिन मुझ जैसी नाचीज़ को अपनाने का आपका भी शुक्रिया, क्योंकि आप मेरी औकात तो बड़े अच्छे तरीके से जानती हैं कि मेरी आखिर क्या औकात है। जिसको सुनकर शान से कहती है कि ऐसी बातें क्यों कर रहे हो, क्यों बार बार मुझे शर्मिंदा कर रहे हो। तुम नहीं जानते कि मेरी औकात किस कदर बढ़ गई है जब का तुमने ये रिश्ता कबूल किया है और मेरे साथ रिश्ता जोड़ लिया है। शानी जो है वो काफ़ी ज़्यादा खुश भी लग रहा है कि उसको बहुत ही अच्छी लड़की मिल गई है, क्योंकि अभी खैर ना भी हो खुश, आने वाले एपिसोड्स में आप देखेंगे कि वो काफ़ी एक्साइटेड होगा कि वाकई में उसे हीरा मिल गया है, और सजीला जैसी नकचड़ी ज़िद्दी खुदज़र लड़की से उसकी जान छूट गई है, जिसकी वजह से काफ़ी खुश है वो। आप देखेंगे कि वो कहता है उसको कि आप यूं ही सारी ज़िंदगी मुझसे यानी कि प्यार करती रहेंगी। जिसको सुनकर शान से कहती है कि इसमें आखिर शक वाली कौन सी बात है, ऐसा ही होगा। लेकिन अब देखेंगे कि आप अगले दिन जैसे ही उसकी माँ उससे मिलने के लिए आती है शानी की, तो वो कहती है कि बेटा मैं बहुत खुश हूँ तुम्हें इस हाल में देख के, तुम यकीन नहीं कर सकते हो। लेकिन शानी जो है वो बहुत उदास होकर अपनी माँ से कहता है कि आज इतना कुछ होने के बावजूद मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बिल्कुल खाली हूँ, क्योंकि ये सब आसाइशें जो हैं ये दुनिया की नज़र में सही होंगी, लेकिन मेरी नज़र में ये कुछ भी नहीं है। मैं बिल्कुल खोखला हो चुका हूँ। उसकी माँ उसको तसल्ली देती है और कहती है कि बेटा क्यों अपने दिल पर बोझ पैदा कर रहे हो, क्यों ऐसी बातें सोच रहे हो। इन बातों का सोचना अब तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अपनी नई ज़िंदगी को शुरू करो, सारे पुराने गम, सारी पुरानी बातें भूल कर तुम्हें अपनी ज़िंदगी शुरू करनी होगी। ऐसे तो सिलसिला नहीं चलने वाला जैसे